हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 7 इंटीग्रल से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है बेटा, हमें क्या गिवन है, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो हमें गिवन है इसे हम लेट कर लेते हैं i। तो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। क्लियर है। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का ही हमें इंटीग्रेंट गिवन है। ठीक है, इंटीग्रेंट दैट मीन्स जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्लियर। कुछ इस टाइप का है कि ax प्लस बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। और रूट के अंदर आप क्या देख रहे हैं, क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है रूट के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप की फॉर्म को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं कि जो न्यूमरेटर है ना ax प्लस बी, इसको हम लिखते हैं a डिफ्रेंशिएट ऑफ मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो रूट के अंदर है इसको लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और फिर क्या लिखना है, कांस्टेंट b। ठीक है, टू कांस्टेंट्स लेने हैं a एंड b। क्लियर। हमें क्या लिखना है न्यूमरेटर को कि a डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो डिनोमिनेटर में है इसके रूट के अंदर जो है, इसके रूट नहीं लगाना है, जो इसके रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको लिखना है प्लस b। ठीक, और हमें क्या करना है फिर, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है, ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और फिर न्यूमरेटर को हम क्या लिखेंगे, जो ए की वैल्यू आएगी वो डिफरेंशिएशन जो बनेगा इसका वो, और प्लस में कांस्टेंट बी की वैल्यू। क्लियर। तो यही हमें यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, जो न्यूमरेटर में है 3x प्लस 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में इसके रूट में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस क्या लिखना है, कांस्टेंट b। अब ये बनेगा बेटा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का डिफरेंशिएशन आया 2 और 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। ठीक है, तो बेटा यहाँ से 3x प्लस 5 क्या आ गया, ये आ गया बेटा 2ax प्लस 2a प्लस b। ठीक है, ये क्या बन गया, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। ठीक है, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट में 3 है और राइट में क्या है 2a। 2a इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 3, और यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिल गई बेटा 3/2 मिल गई। ठीक है, नाउ कंपेयर कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। नाउ कंपेयर constant term on both sides। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, 2a प्लस बी राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट साइड में क्या है प्लस 5। क्लियर। अब बेटा यहाँ पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या आई थी 3/2। ठीक है, तो पुट करेंगे a इक्वल्स टू 3/2। क्लियर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये बनेगा 2 इंटू 3/2 प्लस b इक्वल्स टू 5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बेटा यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 5 माइनस 3 दैट इज 2। a की वैल्यू क्या मिली है 3/2 और b की वैल्यू क्या है बेटा 2। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हमें गिवन था उसे हमने लेट किया है i। ठीक है, और फिर न्यूमरेटर को क्या लेट किया है हमने, न्यूमरेटर को बेटा हमने लेट किया है a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो लिखी है। ठीक है, प्लस b, और फिर हमने कंपेयर किया है कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, और हमें a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, जिसमें से a की वैल्यू मिली है 3/2 और b की वैल्यू क्या है बेटा 2।
अब हम न्यूमरेटर को बेटा क्या लिख सकते हैं, ये देखो, अब हम न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5। अब हमारे पास क्या आ गया, e की वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है, और ये क्या है 2x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू क्या आई है 2। तो अब हम न्यूमरेटर को ये लिख सकते हैं, है ना। तो अब हमारे पास बेटा i क्या बन गया 3/2 2x प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं तो दोनों के डिवाइड में लिखना है, किसको, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को, ठीक है। तो 3/2 ने बाहर लिख दिया, ये आ गया 2x प्लस 2, और ये डिवाइड में क्या आएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ओके, dx प्लस, और बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, ये 2 आ गया बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, और क्या है dx, ठीक है। अब बेटा लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है ये I1 है, ठीक है, और ये I2 है। तो अब I इक्वल टू क्या आ गया I1 प्लस I2। तो अब इसको सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं I1 और I2 को, और फिर क्या करेंगे दोनों को ऐड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा I आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ I1 इज 3/2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। अब बेटा पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को t। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 2, और ये क्या बनेगा बेटा dt बाय dx। अब बेटा dx को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट में, तो ये बनेगा 2x प्लस 2 dx, और राइट साइड में क्या है dt। तो 2x प्लस 2 dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dt। तो I1 क्या बन गया बेटा 3/2, ठीक है, और ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t dt, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को हम क्या लिखेंगे t, तो ये बनेगा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ t, क्लियर। अब बेटा इसको हम ऊपर शिफ्ट करें तो ये बन जाएगी t की पावर -12, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो पावर 1 ऐड करनी है और नई पावर से डिवाइड करना है। 1 पावर ऐड करेंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा t की पावर +12, और नई पावर से हम क्या करेंगे डिवाइड, तो ये आ गया डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आ गया बेटा 3 t, हमने किसको पुट किया था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, t की पावर हाफ है तो हमने क्या लिखा स्क्वायर रूट ऑफ t को रिप्लेस कर दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 से, प्लस में क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, क्लियर। अब बेटा इसके बाद मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको यहाँ से। अब बेटा हमें किसको सॉल्व करना है I2 को, ठीक है। तो I2 इक्वल्स टू क्या है, I2 इक्वल्स टू है बेटा 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और ये है dx, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से पहले सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, तो ठीक है ये, ठीक है, 1 नहीं होता तो हम इसे पहले कॉमन निकाल के 1 बनाते, ठीक है। अब प्लस में क्या है 2x, तो जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, +2 है, क्लियर। सिर्फ हमें वैल्यू को देखना है, ठीक है, साइन को इग्नोर करना, वैल्यू को देखना। तो क्या है 2, 2 का हाफ करेंगे, 2 का हाफ क्या होगा बेटा 1, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 1। तो 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट करें, उसकी बजाय हम 4 को ना ब्रेक करके लिख दें 1 + 3, ठीक है ना, हम 4 को ही लिख देते हैं 1 + 3। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 + 3 ऐसे लिख देते हैं, क्लियर। यदि हम इसमें +1 करते और -1 करते, क्लियर है, तो भी ये क्या बनता बेटा
5 माइनस 1 4 ही बनता और अभी भी ये 4 ही है। क्लियर? तो हमने क्या किया, इसी को ब्रेक करके लिख दिया। ठीक, अब हमने क्या करना है बेटा, ये 2, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और ये क्या है, प्लस 3 है, तो ये प्लस √3 का स्क्वायर। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? तो हमें इसी फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करके हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, I2 इक्वल्स टू 2, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या काम कर रहा है, x प्लस 1, और ए की प्लेस पे यहाँ क्या काम कर रहा है, √3। ठीक है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ, पहले क्या आएगा, x प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। ओके, एंड प्लस C2। अब बेटा I2 क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा बेटा 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस, अब बेटा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने किससे बनाया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 से। ठीक है, क्या बनाया था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, प्लस में क्या है, C2। अब हमारे पास बेटा I क्या आ गया, I हमारे पास आ गया I1 प्लस I2। ठीक है, तो बेटा अब हम क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू, I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और फिर क्या है बेटा, प्लस I2 क्या है, 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, और बेटा फिर प्लस में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, एंड प्लस क्या लिखेंगे, C, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। C1 और C2 को ऐड करके एक नया कांस्टेंट लिखा बेटा, क्या है, C। क्लियर? एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.